स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने क्लास 12th हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 14 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अवकलन के सॉल्व करेंगे। तो आइए इसमें हम देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार ये बोर्ड में आ भी चुका है। ये कह रहा है कि अब चूँकि ये इंग्लिश में हो गया है, लेकिन डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। या अगर हिंदी में इसको हम कहें कि tan इनवर्स इस कंप्लीट का कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन आपको निकालना है, मतलब इसके सापेक्ष अवकलन निकालना। तो जब ऐसी कंडीशन आती है किसी फंक्शन का किसी फंक्शन के या किसी फलन का किसी फलन के सापेक्ष अवकलन, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक को u और एक को v सपोज कर लेते हैं, या कुछ और भी आप सपोज कर सकते हो जिससे आसानी हो। तो इसमें हमने u सपोज कर लिया, u इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और v इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये सपोज हो गया। अब अगर यहाँ पे हम देखें, इसका एक तो हमें कि रूट हटाना है रूट, और एक काम ये करना है कि एक तो रूट हट जाए, और दूसरा काम ये करना है कि यहाँ पर आपका क्या आ जाए, ये tan में आ जाए, कि ताकि ये तभी ये हट सकता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर यहाँ पर हम क्या सपोज कर लें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम सपोज कर लें कॉस थीटा, तो यहाँ भी हमें आसानी हो जाएगी, क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा को हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ये 1 माइनस कॉस थीटा अगर होगा तो इसको हम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो इससे ये भी आसान हो जाएगा और ये भी। तो इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा रखने पर। तो अब जब इसमें हम रखेंगे तो u इक्वल टू, इसमें तो आपका आ जाएगा क्या, tan इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस थीटा, और ये माइनस रूट 1 माइनस कॉस थीटा, और ये अपॉन रूट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस रूट 1 माइनस कॉस थीटा। अब इनके जो डायरेक्ट के फार्मूले अब तक आप लोग जान चुके हो, बहुत इसका हाई स्कूल और उसमें इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, तो इसी को अप्लाई करते हैं। तो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा को हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, माइनस 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ये यहाँ पर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये प्लस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई। तो यहाँ से ये जो कंडीशन है, ये अगर ये बाहर आ जाएगा आपका, तो रूट टू इन सब में चाहे तो ये बाहर आके कैंसिल हो जाए। एक तो ये कंडीशन भाई, रूट 2 ऊपर से मिला, यहाँ पे अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर, और ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे ये आपका आएगा रूट 2 अगर कॉमन ले लें तो कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ पे ये माइनस साइन थीटा बाई 2, और ये अपॉन रूट 2 इसमें से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ भी आपको कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 ये मिल गया। ये तो आपका कैंसिल हो गया।
अगले स्टेप में अगर हम देखें तो ये tan इनवर्स, तो ये हमें लाना है tan के ही फॉर्म में। ये cos थीटा बाई 2, ये अगर इसमें से cos थीटा हम कॉमन ले लें, cos थीटा चाहे कॉमन लें और चाहे इसमें भी cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दें, इसमें भी कर दें, तो ये अगर cos थीटा बाई 2 से ये डिवाइड होगा, या चलिए हम कॉमन ही यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ पे आप क्या मिलेगा 1 हो जाएगा, ये माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, और इधर से भी कॉस थीटा बाई 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। अगले स्टेप में आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स, ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाई 2। ठीक, अब ये आपका जो कंडीशन है, इसको हम थोड़ा सा और अगर एक्सप्लेन करें तो इसको हम tan थीटा, tan इनवर्स 1 को हम tan पाई बाई 4 और ये माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन ये 1 ऐसे ही रखें, जो कि हम tan a माइनस बी वाले फार्मूले में हम लाएंगे, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस, अब इसको 1 इंटू tan थीटा बाई 2, तो 1 की जगह tan 45 मतलब tan पाई बाई 4 और इंटू tan थीटा बाई 2। तो ये आपका एक फार्मूला आ गया, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो इसका मतलब जो कंडीशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी वो क्या होगी, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 मतलब a माइनस बी थीटा बाई 2। अब इससे tan इनवर्स ये tan ये हट जाएगा, तो यहाँ पे जो u की वैल्यू आपकी आ गई, ये आ गई पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और थीटा जो आपका अगर इससे जो मिलेगा उसकी वैल्यू अगर रखेंगे यहाँ पे, तो ये माइनस 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें, अगर आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। उसी चीज़ को यहाँ पे, क्योंकि ये एक्स के फॉर्म में आ गया, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। जब ये डिफ्रेंशिएट होगा तो ये डी यू बाई डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स होगा। तो अब यहाँ पर पाई बाई 4 जो है ये कांस्टेंट है, तो इसका जो अवकलन होगा वो 0 हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा। इसका जब होगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का अवकलन, तो कॉस इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये माइनस भी रहता है, तो इसकी जगह पे माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह ये खुद एक्स की जगह ये खुद एक्स स्क्वायर, तो ये हो स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैसे हो जाएगा, लेकिन क्योंकि एक्स स्क्वायर था तो इस एक्स स्क्वायर का फिर से होगा, मतलब डी बाई डी एक्स ये एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको ये माइनस माइनस प्लस 1/2 रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 हो गया, और इसका होगा तो ये 2x हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो डी यू बाई डी एक्स जो आपका आ गया ये x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो ये तो अभी इसका आया सिर्फ u वाले का। अब जो v वाला है उसको भी अगर हम देखें तो अगले स्टेप में यहाँ पे अगर हम देखें तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो v इक्वल टू है कॉस इनवर्स x, तो इसका अगर डिफ्रेंशिएशन होगा तो डी वी बाई डी एक्स,
और वही कंडीशन कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का, या यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स का होगा तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, और ये फिर से इसका d/dx एक्स स्क्वायर, यहाँ भी ये -1/√1 माइनस एक्स टू द पावर 4 और ये 2x। ठीक, तो जो कंडीशन आ गई dv/dx की -2x/√1 माइनस एक्स टू द पावर 4 आ गई। तो जब ये कंडीशन आ गई इसमें, अब इसको हमें जो चाहिए वो du/dv चाहिए। सो नाउ du/dv, तो ये आपका होगा क्या, du/dx अपॉन dv/dx। तो इसकी वैल्यू du/dx जो आपका आया है यहाँ पे अगर आप देखो तो ये x/√1 माइनस एक्स टू द पावर 4, और यहाँ पे इसकी वैल्यू dv के dx जो आपकी आ गई -2x/√1 माइनस एक्स टू द पावर 4। तो ये कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो आएगा क्या -1/2। ये वैल्यू आ गई du/dv की। ये क्वेश्चन ये समझ गए होंगे, ये आप ही लोगों में से किसी ने ये क्वेश्चन भेजा था हमको, तो ये उसका सलूशन है। अगला एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक्स टू द पावर साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन। ये भी एक क्वेश्चन किसी ने सेंड किया था, कैसा इसको जो है नहीं समझ में आ रहा, तो आइए इसको भी देखते हैं। तो चूँकि ये भी एक फंक्शन ये एक फंक्शन ये है, इस फंक्शन का इस फंक्शन के या इस फलन का इस फलन के सापेक्ष हमें अवकलन ज्ञात करना है। तो इसमें हम मान लेते हैं, माना u इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन इनवर्स एक्स तथा v इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो अभी इनको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो कंडीशन है, इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें, चाहे इसको यहीं पे इसका अवकलन हो जाए x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये du/dx आपको हो जाएगा, ये मिल जाएगा। अब d/dx x टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स ये है, तो इसका होगा x टू द पावर साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका अगर होगा अब यहाँ पर हम अगर देखें तो ये है x टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, तो ये अपने स्टैंडर्ड के फॉर्म में तो है नहीं। तो जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, क्योंकि ये x भी एक फंक्शन है और साइन इनवर्स एक्स भी एक के फंक्शन, ये फंक्शन की पावर के फंक्शन है। तो जब फंक्शन की पावर फंक्शन होता है तो या तो उसका के लॉग लें हम, और या तो उसकी जो कंडीशन है इस कंडीशन को हम, क्योंकि एक कंडीशन हम यहाँ पे देखें कि अगर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर को हम e टू द पावर लॉग x स्क्वायर लिख सकते हैं। इससे पहले भी इस चीज़ को बता चुके हैं। और अगर इसको और सॉल्व हम करें तो इसको हम e टू द पावर 2 इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, जो पावर है तो इंटू में आ जाएगी।
ऐसे ही अगर यहाँ पर ये x टू द पावर साइन इनवर्स x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर log x टू द पावर साइन इनवर्स x। ठीक, ये पावर में है तो ये इंटू में आ जाएगा, तो ये d बाई डी एक्स साइन इनवर्स इंटू लॉग एक्स, साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स। तो ये चीज़ कुछ हद तक के समझ में आ रही होगी आप लोगों के। अब आगे अगर इसमें हम देखें तो अब इसको डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स तो पहले इसका होगा, तो ई की पावर कुछ भी हो तो उसका तो सेम टू सेम ही आता है। अब डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स, ये प्रोडक्ट आपके टू फंक्शन है तो उसका उससे इसका एक्सपेंशन, तो चाहे इसकी जो वैल्यू है इसकी जगह पे हम x टू द पावर साइन इनवर्स x रख सकते हैं, जो सिर्फ हमने आसानी के लिए आपका रखा था। उसको यहाँ तो रख ही सकते हैं, लेकिन इसको उस फॉर्म में इसका एक्सपेंशन, तो साइन इनवर्स x ऐसे ही रहेगा, लॉग x का अवकलन होगा तो 1/x आ जाएगा, प्लस लॉग x ऐसे ही रहेगा, साइन इनवर्स x का अवकलन होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये x अब यहाँ पर ये x टू द पावर साइन इनवर्स x, और ये जो कंडीशन यहाँ पर आ गई इसको हम क्यों रख देते हैं, ये साइन इनवर्स x अपॉन एक्स और प्लस लॉग x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी यू बाई डी एक्स आ गया। अब इसी का हम क्या करें, v वाला है, v इक्वल टू, तो जब ये v है तो ये डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स का होगा तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन हमें एक्चुअल में u का अवकलन इस v के सापेक्ष, तो इसका मतलब हमें डी यू बाई डी वी चाहिए, तो ये वैल्यू इसको हम डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स रख सकते हैं। तो रख दें इसमें, इसकी जो वैल्यू आई है वो x टू द पावर साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन एक्स प्लस लॉग x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये अपॉन डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। अब अगर ये सॉल्व होगा तो ऊपर आपका एलसीएम होगा, वहाँ पे एलसीएम लेने के बाद ये कैंसिल आएगा। तो अब इसके लिए जो कंडीशन है x टू द पावर साइन इनवर्स x, ये साइन इनवर्स x अपॉन x, ये प्लस लॉग x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर आएगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा इसका मतलब इनटू में आपका आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कट जाएगा सिर्फ लॉग एक्स, यहाँ पे ये इसका मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा, तो ये x टू द पावर साइन इनवर्स x, और यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें आएगा तो ये प्लस लॉग एक्स हो जाएगा। तो ये एक स्पेशल कंडीशन थी, अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ये भी आपकी समझ में आ गया होगा फिलहाल। तो इसको आप लोग देखते रहिए, प्रॉब्लम हो ऐसे कांटेक्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।